हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम फिजिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। सर एक्चुअली क्या मसला है, हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी। हमको क्या मजबूरी है मेजरमेंट करने की। वाई वी गोना मेजर समथिंग, वाई वी गोना मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। हमें मजबूरी क्या पड़ी। ध्यान से देखेंगे, यहां पर आज हम एक नया मोड लेने वाले हैं। टॉपिक की हेडिंग डालें बच्चा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, ये सबसे आसान सा सेक्शन इस चैप्टर का फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, आप 9th से 8th से पढ़ते आए होंगे फिजिकल क्वांटिटी। वो करने से पहले हमें कुछ समझना है। ध्यान से देखिए जरा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन, इन्होंने बोला, इन साहब ने बोला कि अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हैं और आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। लॉर्ड कैल्विन साहब ने बोला, अगर मैं किसी चीज के बारे में बोलता हूं, अगर मैं किसी चीज के बारे में जानता हूं, अगर मुझे उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना ना आया तो मेरी नॉलेज जीरो है, या मैं ऐसे बोल सकता मेरी नॉलेज अनसेटिस्फैक्टरी, मीगर टाइप ऑफ नॉलेज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसने बोला अगर आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाओगे, ये मेजरमेंट में मैं आपको मेजरमेंट की ओर ले रहा हूं। इसने कहा अगर आप उस सिस्टम को, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को, उस कलेक्शन को अगर आपने नंबर्स में एक्सप्रेस करना आ गया तो आपकी नॉलेज सेटिस्फैक्टरी नॉलेज है। अगर नहीं करना आया तो मीगर टाइप ऑफ नॉलेज है, अनसेटिस्फैक्टरी नॉलेज हम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा सर आगे चलते हैं। इसने क्या बोला ये तो हमें समझ में आ गया इसने क्या बोला, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कोई भी वो क्वांटिटी, कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फिजिकल लॉज, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो बेटा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मेरे साथ सब बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग मजेदार सेक्शन वाला है यार। समझ में आ रही बात? तो ये तो हमेशा समझ में आ गया। अच्छा, लॉर्ड कैल्विन ने क्या बोला, उसने क्या बोला यहां पर सर, अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर आपकी कोई नॉलेज है आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो आपकी नॉलेज है अनसेटिस्फैक्टरी या मीगर टाइप ऑफ नॉलेज। अगर कर सकते हो देन योर नॉलेज इज सेटिस्फैक्टरी। ठीक है। अच्छा, फिर मेजरमेंट की डेफिनेशन पे हम आते हैं। एक कोई भी चीज अगर हम फिजिकल क्वांटिटी समझना है यहां पर, कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो। सर एग्जांपल दीजिए। डिस्टेंस को मैं मेजर कर सकता हूँ, मीटर्स में करता हूँ, टाइम को मेजर कर सकता हूँ, मैं स्पीड को मेजर कर सकता हूँ, मैं एक्सेलरेशन को मेजर कर सकता हूँ, मैं वेलोसिटी को मेजर कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता हूँ। ये सारा का सारा खेल किसका है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी का। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो बोलना चाहता हूँ आप उसको देख रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। समझ में आ गई बात? उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बने रहे, आगे चलते हैं। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। यहां पर हमें तो ये तो लॉर्ड कैल्विन साहब ने क्या बोला ये हमें समझ में आ गया। मेजरमेंट क्यों हम करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ये तो हमें समझ में, थोड़ा सा हमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन मिल गया। लेकिन बेटा आपने देखा होगा हम बोलते हैं ना एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, उसके बारे में हमें अगर यहां पर जानने की कोशिश करनी है, हमें सबसे पहले समझना है यूनिट क्या होता है। जो 11th क्लास है ना, ये आपको सारा का सारा अच्छे तरीके से सीखना है। हमें बहुत बेसिक से शुरुआत करनी है। आपने 9th में पढ़ा एसआई ऑफ फोर्सेस न्यूटन, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का हो गया वो, इसका हो गया ये। लेकिन ये हमें समझना है कि यूनिट क्या होता है। यूनिट एक ऐसा आर्बिट्री मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी होता है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट्स ए मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है, जो कि मुनीर सर ने बोला एक्सेप्ट हो गया ना ना। यूनिट क्या होता है? ये एक मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी होता है, आर्बिट्री मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, जिसको मैं यूनिट बोलता हूं, जो कि इंटरनेशनली, मेरे साथ बोलो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, जिसको मैं यूनिट बोलता हूं। सर अब इस यूनिट आपने बता दिया ये क्या है, लेकिन इसी को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से कैसे समझ लेंगे? ध्यान से देखेंगे खास तौर तरीके से। चलिए मैंने लिया है एक लेंथ, मुझे मेजर करनी है, यहां से लेकर यहां तक हूं मैं।
इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। जरा कान खोल कर और ध्यान से सुनिए ये बातें जो मैं बोलने वाला हूं आपके सामने। आगे चलते हैं बच्चा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलता हूं मुझे यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मेजर करनी है। मुझे क्या मेजर करना है, लेंथ। और उस लेंथ का सपोज मैं यूनिट लेता हूं मीटर। क्या यूनिट लेता हूं, मैं लेता हूं मीटर, उसका सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी, चलिए मैं अभी मीटर लेता हूं। ये सारे किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सारे डिस्टेंस के यूनिट्स है, लेकिन जो मैं अभी मीटर लेता हूं आगे हमें बात भी करनी है, इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटर, ये भी हमें आगे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं लेता हूं मीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर किलोमीटर भी आप ले सकते हो, टेंशन ना को। आगे चलते हैं, मैं बोलता हूं यहां से यहां तक है 1 मीटर। जरा कान खोलकर ध्यान से सुनिए। चलिए यहां से यहां तक है 2 मीटर और ये है 3 मीटर। ध्यान सान, ये है 8 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। क्या आप बोल सकते हो इस जो रॉड है, जो पाइप है, जो रास्ता है, जो कुछ भी जिसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है, ये है 3 टाइम्स 3 मीटर्स। शाबाश, ये क्या है 3 मीटर। और जो 3 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान से जरा, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। और m क्या है, साइज ऑफ द यूनिट। m क्या है, साइज, जो कि आप u से मेजर करते हो। और जिस क्वांटिटी की आप बात करते हो उसको आप q से रिप्रेजेंट करते हो। इक्वेशन हैज बीन जनरेटेड, q इज इक्वल टू mu। अच्छा सर q क्या है, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ सर समझ में आ गया। ये n क्या है, ये है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और सर ये u क्या है, ये है साइज ऑफ यूनिट। साइज ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, मैं इसको मीटर, यहां पर अभी क्या है मीटर, अगर ये कभी कभार 3 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 किलोमीटर आ गया, या 3 मिलीमीटर आ गया, कुछ भी आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा आगे चलते हैं। सर ये तो हमें समझ में आ गया, डाउट सब क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर आप बोलना क्या चाहते हो सर, आप बोलना, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है, आप ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, आप ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। और यहां पर जो क्यू है, ये है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, और जो ये एन है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ये यू है, यू क्या है, साइज ऑफ यूनिट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। इन पॉइंट्स को आप साथ साथ मेंशन करते जाओ। हम आगे चलते हैं बेटा। हम एक एक सीढ़ी ऊपर चलते जा रहे हैं। हमने अभी मेजरमेंट देखा, मेजरमेंट कैसे करते हैं, लेकिन हम एक एक करके सब चीजों को यहाँ पर बेसिक से शुरुआत से मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बेसिक से हमें सीखना है। और यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, अभी हमें मास सीखना है, लेंथ सीखनी है। ये अभी मैं एक एक करके आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी हम ऊपर चलते जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अभी मैथ्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन की फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैंने बोला, क्या आप मुझे बता सकते कि मास फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो। यस, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज़ इट कैन बी मेजर्ड। अरे सिंपल सी बात है ना। और इसको हम डिफाइन कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स लॉज, आराम से कर सकते हैं ना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, क्या है मास? आपने 9th में भी सुना होगा, 8th 7th बचपन से हम मास सुनते आए, लेकिन है क्या असल में मास? मास ये एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है इन द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। जरा ध्यान से इसको देखेंगे। क्वांटिटी, शाबाश मेरे साथ बोलो, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर है, उसका मतलब क्या है, एक बॉडी में कितना कंपोजिशन ऑफ मैटर है, एक बॉडी में कितना मैटर होगा, मैस ऑफ द बॉडी। सर समझ में आ गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यही मैस दो किस्म का होता है बेटा, एक होता है इनर्शियल मैस, एक होता है ग्रेविटेशनल मैस। प्लीज इन टर्म्स को बड़े गौर से, आपने 9th में इन चीजों के बारे में नहीं जाना होगा, और 9th में ये चीजें जानना शायद उस लेवल तक आपको लगती है कि हम नहीं जान सकते इनको। हमें वहां पर हम नहीं, वहां पर आपने सिर्फ मास पढ़ा है, वहां पर सिर्फ आपने लेंथ पढ़ी है, वहां पर सिर्फ आपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा गहराई में जानना पड़ेगा। समझ में आगे बात? यही मास हमारे पास कितने किस्म का होता है मेरी जान? 2 किस्म का। ग्रेविटेशनल मैस। अच्छा सर, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, बिटवीन टू मैसेस? सिंपली याद रखोगे ना, इनर्शियल मास ये वो मास होता है जो कि होता है एक बॉडी पे विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया। सिंपल। इनर्शियल मास
is the mass of the body which is due to its inertia, which is due to its inertia. ये हो गया inertial में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th में, आपने पढ़ा होगा जितना बॉडी का मास होता है उतना ही उसका इनर्शिया होता है। मतलब आपने पढ़ा था I proportional M। जो इनर्शिया होता है मेरी जान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मास पे। जिस बॉडी का ज्यादा मास होता है उस बॉडी का ज्यादा इनर्शिया होता है, जिस बॉडी का कम मास होता है उसका कम इनर्शिया होता है। ये हमने ऑलरेडी 9th में क्लियर किया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। सर ग्रेविटेशनल मास क्या होगा फिर? ये वो मास है जो एक बॉडी पे अप्लाई होता है, जो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। जो भी ऑब्जेक्ट पे मास अप्लाई होता है उसको मैं बोलता हूं बेटा ये है ग्रेविटेशनल मास। हमें सर ग्रेविटेशनल मास भी क्लियर हो गया और इनर्शियल मास भी क्लियर हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक टर्म्स आने वाले लेक्चर में एक एक टर्म्स में इनको मेंशन करूंगा जिसकी वजह से आपके नोट्स बन जाएंगे। मैं बस आपको अभी प्रिपेयर कर रहा हूं कि हम 11th में क्या करते हैं, हमें 11th में कितने बड़े दुनिया से हमें लड़ना पड़ता है। समझ में आ गई बात? ये हम एक एक करके एक एक टर्म्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा विद डेफिनेशन, विद प्रॉपर नोटिफिकेशन, विद प्रॉपर नोट्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये पॉइंट्स आप जरा ध्यान से रखेंगे, इनको मोटे मोटे पॉइंट्स अभी रफ पे लिख के रखो। हम आगे चलते हैं। आपने अभी मैथ्स की बात की, अभी हमने मैथ्स हमने क्लियर हो गया हमें, और जिसका यूनिट जो मोस्टली यूनिट होता है मैथ्स का वो हम इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम, वो तो हमें समझ में आ गया, वो तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन अभी यहां पर हम लेंथ की बात करने वाले हैं। मैं एक एक सीढ़ी आपको ऊपर ले जाता जा रहा हूं, लेता जा रहा हूं। हम पहली बात यहां पर लेंथ पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर ये लेंथ क्या है? अब जरा सोचो, आपने पढ़ा होगा लेंथ, डिस्टेंस वगैरह सब डिस्प्लेसमेंट ये सब लेंथ ही होता है, लेकिन है क्या सर ये लेंथ? सर हमें कंफ्यूजन है, लेंथ क्या है? अरे सर लेंथ क्या है? लेंथ है फिजिकल मेजरमेंट, मेजरेबल क्वांटिटी है। हाँ सर मेजर मैं उसको कर सकता हूं, लेकिन है क्या लेंथ? शॉर्ट में याद रखोगे, लेंथ दो पॉइंट्स के दरमियान का सेपरेशन है। समझने के लिए दो पॉइंट्स के दरमियान का सेपरेशन है। समझने के लिए मैंने लिया है यहां एक पॉइंट और यहां लिया है दूसरा पॉइंट, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहां पर लिया है एक पॉइंट, यहां पर लिया है दूसरा पॉइंट, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है? क्या आप मुझे बोलो यहां पर सेपरेशन ज्यादा है, मतलब यहां पर ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पर ज्यादा सेपरेशन है कि यहां पर ज्यादा सेपरेशन है? कहां पर? यहां पर ज्यादा सेपरेशन। इसका मतलब इन दो के दरमियान यहां पर अगर मैं नाम बदल दूंगा सी डी, ए बी की जो लेंथ है वो है ग्रेटर देन सी डी। सिंपल सी बात है ना, जितना ज्यादा दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन होगा मतलब उसका उतना ही ज्यादा लेंथ होगा। मुझे आप ये जरा समझाइए, मैं आपको यहां पर सिंपल सा बताऊंगा। ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, एक है ये एंड, एक है ये एंड। यहां पर भी अपना सेपरेशन है और यहां पर भी अपना, ये एक एंड, ये एक एंड, यहां पर भी अपना सेपरेशन है। मुझे आप बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि ज्यादा सेपरेशन इसमें है कि इसमें है? इसमें ज्यादा सेपरेशन है, मतलब इसकी लेंथ ज्यादा होगी कि इसकी लेंथ। सिंपल सी बात है ना, ये तो हमें सर लेंथ का कांसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा इसी लेंथ का अगर आप यूनिट याद रखोगे वो है मीटर। इज इट क्लियर? मीटर है इसका ऐसा यूनिट। इज इट क्लियर? हम एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आप जरा नोट साथ साथ मेंशन करो, रफ पे इनको अच्छे से टर्म्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते जाओ। ठीक है बेटा? चलिए प्यारे साथियों, यहां पर मैं एक और टर्म ऐड करने वाला हूं। लेंथ भी हमने समझ लिया, मास भी समझ लिया, मेजर क्वांटिटी समझ लिया, हमने यहां पर फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया, लेकिन यहां पर एक और चीज में ऐड करने वाला हूं, वो है बेटा टाइम। सर टाइम क्या है? अक्सर बच्चों को, ये छोटे बच्चों को तो नहीं समझ में आ जाएगा, लेकिन जब बच्चा 11th में आ गया इसको तो समझना पड़ेगा। अब इसको तो आगे बहुत जाना है, इसको तो समझना पड़ेगा कि टाइम क्या होता है। अगर 9th और 10th में ना ध्यान दिया हो, लेकिन यहां पर हम समझने वाले टाइम क्या होता है। बहुत सालों पहले, सबसे पहले में हम जानते थे टाइम क्या होता है, ये मून कितना टाइम लगाता है रिवॉल्यूशन करने में, वहां से टाइम डिटेक्ट, वहां बोलते थे अभी 11 बजे है, अभी इतना टाइम हो सकता है, अभी वो टाइम हो सकता है। लेकिन असल में क्या टाइम है? आइंस्टाइन सर आ गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया, उन्होंने बोला टाइम एक ऐसा चीज है व्हाट क्लॉक रीड्स। टाइम is the thing what clock reads। एक घड़ी क्या पढ़ती है, वही टाइम है। ये मेरी वाली घड़ी थी ना, उसके पास ये देखो जो ये टाइम हो रहा है, इसी को मैं टाइम, जो क्लॉक रीड करता है, अभी 11 है, 12 है, 2, 1, 4, 5, 10, 1, 2, समझ में आ रही बात? और यही टाइम है। इज इट क्लियर? व्हाट क्लॉक रीड्स, जो भी हम घड़ी में देख सकते हैं, 11:05, 10:02 वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं इसको बोलता हूं इट इज द टाइम। सर ये हमें कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया।
लेकिन टाइम को एक और रिलेवेंस में देना चाहता हूं आपके सामने। ये है टाइम में ऐसे भी बोल सकता हूं दो इवेंट्स में कितना गैप है। समझने के लिए मैं लेता हूं सिंपल पेंडुलम। क्या ध्यान से देखेंगे, यहां से जाता है ये ऊपर, यहां से जाता है ये ऊपर। ध्यान से देखेंगे, मैंने 9th में आपने अपने 7th में आपने पढ़ा होगा, वहां पर एक चैप्टर है 7th में आपने पढ़ा एनसीईआरटी में, डिस्टेंस एंड टाइम एक चैप्टर है वहां पे, ठीक है। वहां पर आपने पेंडुलम का कंसेप्ट लिया होगा, अरे लिया होगा ना, लिया होगा। और वहां पर अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे, मैंने अभी आपको बोला टाइम तो व्हाट क्लॉक रीड्स, लेकिन थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को हम और ऐड करना चाहिए, 2-4 पॉइंट्स और ऐड करना चाहते हैं कि अगर मैं बोलूंगा ये दो इवेंट्स के दरमियान कितना गैप है, गैप बिटवीन टू इवेंट्स। और यहां पर एक और चीज करते हैं, यहां पर मैं इसको बोलते हैं जहां तक पेंडुलम जा सकता है, ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जरा मेरी तरफ देखो ध्यान से, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है पेंडुलम, ऐसे। समझ में आ गई बात? ऐसे मैं ये बोलता हूं जहां तक ये लास्ट में जा सकता है, इसको मैं बोलता हूं एक्सट्रीम पॉइंट 1 समझने के लिए, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं एक्सट्रीम पॉइंट 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको मैं बोलता हूं एक्सट्रीम पॉइंट 1। ये दो इवेंट्स के दरमियान कितना गैप है, इसको ये भी टाइम का एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। यही मुझे समझाना है आपको, ये भी मुझे टाइम का रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो ये भी आप डेफिनेशन याद रख लीजिए, दो इवेंट्स के दरमियान कितना गैप है वो भी आप याद रख सकते हो। उम्मीद है आपने जितना भी मैंने आज के लेक्चर में आपके सामने प्रेजेंट किया, उम्मीद है आपने नोट्स तो साथ साथ बनाए होंगे, उम्मीद है आपने अच्छे से कंसेप्ट ग्रैब करने की कोशिश की होगी। मिलते हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड।